नमस्कार दोस्तों, हम कर रहे हैं क्लास 11th की फिजिक्स का थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वाला चैप्टर। और बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आई स्फेयर क्यूब एंड अ सर्कुलर प्लेट। सर्कुलर प्लेट यानी सिलेंडर जैसी दोस्तों। ऑल ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम मास आर इनिशियली हीटेड टू द सेम हाई टेम्परेचर। और उसमें दोस्तों कौन से शेप का जो है मटेरियल मटेरियल तो सेम है, कौन से शेप का जो ऑब्जेक्ट है वो सबसे जल्दी ठंडा होगा और कौन सा सबसे लेट ठंडा होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। स्फेयर या क्यूब या फिर प्लेट, सर्कुलर प्लेट। तो दोस्तों हमें दे रखा है, हम बना लेते हैं। क्यूब, स्फेयर और सर्कुलर प्लेट, सबका मास बराबर है, सेम मटेरियल है तो सेम डेंसिटी भी होगी। और डेंसिटी क्या होती है दोस्तों? डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो यानी वॉल्यूम भी हमारा सेम होगा। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ प्लेट, प्लेट यानी सिलेंडर, ये बराबर होंगे दोस्तों। तो हम एक रिलेशन बना लेते हैं इसको कंपेयर करने के लिए। ए क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे जो प्लेट की थिकनेस है उसको टी मान लेते हैं। प्लेट की थिकनेस टी मान लेते हैं। ये दोस्तों महत्वपूर्ण है, प्लेट की थिकनेस जो आपने टी मानी है उसको हम आर के टर्म में लिखने का प्रयास कर लेंगे ताकि कंपेयर कर सकें दोस्तों इसको। टी इक्वल टू हम मान लेते हैं 0.1 आर, यानी कि जो रेडियस है वो प्लेट की उसका 10%। इससे कम भी मान सकते हैं, इससे कम मानेंगे दोस्तों तो अलग असर होगा, इससे ज्यादा मानेंगे तो अलग असर होगा। अगर टी जो थिकनेस है वो आर के बराबर मान लेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। मैं चाहता हूँ वो आप अपने आप करें। फिलहाल हम ये करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि क्या है वो। 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 0.1 पाई आर क्यूब, क्योंकि हमने प्लेट की थिकनेस को 10% ऑफ रेडियस ऑफ सर्कुलर प्लेट मान लिया है। अगर दोस्तों क्यूब रूट करें तीनों ही चीजों का तो ए बराबर आ जाएगा आर 4/3 की पावर 1/3, पाई की पावर 1/3, 0.1 की पावर 1/3 और पाई की पावर 1/3। और यहाँ पे कैपिटल आर जो हम सर्कुलर प्लेट का रेडियस लेके चल रहे हैं। तो दोस्तों ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये तो कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, तो इसको हम हल कर लेते हैं। ये आ जाएगा हमारा 1.1 इंटू 1.4646। तो ए आ जाएगा हमारा 1.611 आर। ठीक है दोस्तों, सबको हम आर के टर्म में लिख लेते हैं। जो स्फेयर का है, हमारा स्फेयर का जो रेडियस स्मॉल आर है उसके टर्म में लिख लेते हैं। इसी प्रकार दोस्तों ये 1.611 आर को यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। 0.1 की पावर 1/3 और पाई की पावर 1/3, तो ये हमारा आ जाएगा 0.6798 कैपिटल आर। तो कैपिटल आर क्या आ जाएगा? इसको 0.69 को इधर डिवाइड कर देंगे तो 2.3697 ऑफ स्मॉल आर। अब दोस्तों हम कंपेयर कर सकते हैं। जो हीट होता है दोस्तों, हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर के 3 मोड हैं वैसे तो। ओरिजिनली तो 2 ही मोड है, कंडक्शन और रेडिएशन, मगर एक कन्वेक्शन, एक स्पेशल फिनोमिना है कंडक्शन का। तो जो हीट ट्रांसफर है दोस्तों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया है, चाहे किसी भी मोड से हीट ट्रांसफर हो रहा हो, कंडक्शन से हो रहा हो, कन्वेक्शन से हो रहा हो या रेडिएशन से हो रहा हो, तीनों ही में जो हीट ट्रांसफर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम क्यूब का सरफेस एरिया हमने रिलेशन तो बना लिया है आर, स्मॉल आर के टर्म में। कैपिटल आर को भी स्मॉल आर के टर्म में, ए को भी स्मॉल आर के टर्म में, और स्मॉल आर तो स्मॉल आर के टर्म में है ही। और इनका सरफेस एरिया कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि टेम्परेचर तो सेम है। जितना टेम्परेचर बढ़ाया गया तो जिसका सरफेस एरिया सबसे ज्यादा आएगा वो उतने ही जल्दी ठंडा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्यूब का जो सरफेस एरिया होता है, 6 फेस होते हैं उसके अंदर, एक फेस का ए स्क्वायर, टोटल 6 फेस तो 6a²। स्फेयर का होता है दोस्तों 4πr²। और प्लेट का होता है, प्लेट क्योंकि सिलेंडर है दोस्तों, सिलेंडर में ऊपर नीचे दो सर्कल हैं, तो वो हो जाएगा πr², 2πr²। और जो उसका बीच वाला पार्ट है πdl या फिर 2πrh जिसे कहते हैं 2πrt। तो 2πr हमने कॉमन ले लिया दोस्तों, यहाँ पे r बचा, इसको अंदर ले जाएंगे तो 2πr², यानी एक नीचे वाला सर्कल का और एक ऊपर वाला सर्कल का। और जो बीच वाला है दोस्तों
लेटरल वाला पार्ट उसको हमने 0.1 R माना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अगर रखेंगे हम ये 1.611 R, तो ये हमारा बन जाएगा 15.57 R²। स्पेयर का अगर करेंगे सॉल्व दोस्तों तो 12.57, 4×3 12 आप जानते हैं, पाई का 3.14 मान रखेंगे तो 12.57 R²। और प्लेट का दोस्तों आ जाएगा काफी ज्यादा 38.81 R²। और अगर ये प्लेट की थिकनेस हमने 0.1 R माना है, अगर इससे और कम करेंगे तो ये और बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमें पता चल गया है कि सबसे ज्यादा जो सरफेस एरिया है R² आप काट सकते हैं, R², सब तीनों ही R² के टर्म में, स्मॉल R² के टर्म में हमने बना लिया है। तो प्लेट का दोस्तों देख रहे हैं काफी ज्यादा है ये, इसका 2-2.5 गुना, इसका तो बहुत ज्यादा गुना। स्फेयर जो होता है दोस्तों उसका मिनिमम सरफेस एरिया होता है, इसका मैक्सिमम निकल गया हमारा प्लेट का। स्फेयर का मिनिमम सरफेस एरिया होता है, चाहे कोई भी शेप हो, स्फेयर का ही मिनिमम सरफेस एरिया होता है दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों जब यहाँ पे आप जो प्लेट की थिकनेस है उसको आर के बराबर रखेंगे ना, प्लेट की जो थिकनेस है उसको रेडियस ऑफ प्लेट के बराबर रखेंगे, तो इसकी वैल्यू दोस्तों ये क्यूब वाले से कम आ जाएगी। उस केस में जो है क्यूब ज्यादा जल्दी ठंडा होगा, समझ रहे हैं दोस्तों। उस केस में जो क्यूब शेप का जो ऑब्जेक्ट है वो ज्यादा जल्दी ठंडा हो जाएगा। अगर प्लेट की जो थिकनेस है वो कटोरी की तरह हो जाएगी, प्लेट नहीं रहे कि कटोरी जैसी हो जाएगी, अगर थिकनेस जो है रेडियस के बराबर हो जाएगी तो काफी मोटी हो जाएगी वो। मगर इस केस में दोस्तों प्लेट जो हमने 10% आर माना है, या 20% मानिए, या 5% मानिए, 5% मानेंगे तो और भी ज्यादा वैल्यू आ जाएगी ये। इसमें जो ध्यान रखने वाली चीज है वो ये है दोस्तों, स्फेयर जो है, स्फेयर के केस में मिनिमम सरफेस एरिया होता है। अगर आपको ये पता होता स्फेयर के केस में मिनिमम सरफेस एरिया होता है तो वो सबसे बाद में ठंडा होगा। तो पहले ऑप्शन में क्यूब 10 लोवेस्ट, क्यूब सबसे जल्दी बाद में ठंडा होगा। यहाँ भी क्यूब लिखा है, यहाँ स्पेयर लिखा है, यहाँ प्लेट लिखा है, तो सीधे सीधे स्पेयर 10 लोवेस्ट ये आपका उत्तर हो जाता है, आपको कुछ भी सॉल्व नहीं करना पड़ता। हमने ये निकाला, उससे भी हमारा यही निकला, प्लेट विल कूल फास्टेस्ट एंड स्पेयर 10 लोवेस्ट, क्योंकि स्पेयर का लोवेस्ट सरफेस एरिया होता है। अगर दोस्तों जब आप यहाँ पे निकालेंगे थिकनेस जो है कैपिटल आर के बराबर कर देंगे, उस केस में क्यूब ज्यादा जल्दी ठंडा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका हम उपयोग भी करते हैं कास्टिंग वगैरह, जो ढलाई करते हैं चीजें बनाने में मेटल की या और भी चीजों की। आजकल ढलाई वाली चीजें ही कंक्रीट में भी काफी यूज होती हैं। तो दोस्तों उसमें शेप बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि एक राइजर रहता है। फिलहाल वो तो बात की बात है। आप यहाँ पे ये समझिए कि स्पेयर का जो सबसे कम सरफेस एरिया होता है सबसे बाद में यही ठंडा होगा। और इस केस में प्लेट ऐसे भी आप समझ सकते हैं, मान लीजिए दोस्तों आपने कोई खाना लिया है, अगर आप उसको कटोरी में लेंगे दोस्तों, यानी कि ये थिकनेस अगर ज्यादा रखेंगे, थिकनेस अगर ज्यादा रखेंगे तो वो लेट में ठंडा होगा। और उसी कटोरी वाली चीज को अगर आप किसी थाली में पलट देंगे तो पूरा फैल जाएगा दोस्तों, थिकनेस कम हो जाएगी, वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा जितना कटोरी में है। तो आप ऐसा करते भी होंगे, या आपकी मम्मी भी ऐसा करती होंगी, या आप पापा भी करते होंगे कि कोई गर्म चीज है तो उसको, जैसे कप वाली चीज को दोस्तों, चाय को भी लोग प्लेट में या छोटी कटोरी में रख के थोड़ा थोड़ा पीते हैं, तो उससे क्या है वो जल्दी जल्दी ठंडा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो लोग भले ये चीज ना जानते हो, मगर वो प्रैक्टिकली आदमी इतना स्मार्ट है। आशा करते हैं आपको मजा आया होगा। धन्यवाद।